कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई सीटेट जो जुलाई का जो नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया, कितना टाइम लगेगा, कब आएगा और क्या इस बार होगा भी या नहीं होगा, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे बच्चे जो है ना, जो टीचर वाले जो टीचिंग कोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ही सारे पाप कर रखे हैं। तो भाई मैं एक एक चीज बोलूंगा आपको कि जो है एक एक करके बच्चे जो है जाके गंगा नहाओ, क्योंकि जो आपके जो इतने सारे पाप है वो सारे धुल जाएं। क्योंकि जो आपके साथ ही इतना कुछ जो है हो रहा है अभी, हम बीपीएससी की तरफ देखें तो बीपीएससी में जितनी बार वैकेंसी नहीं आई, उससे ज़्यादा तो कोर्ट में केस चल रहे हैं। यानी कि ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक कोर्ट में ही केस चलता रहता है। और बीपीएससी टीआरई 4 में जो न्यू बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सबके ऊपर जो है डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं हर चीज जो आपको प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ही दिखाता हूं, और मैंने ये वाली बात ना एक वीडियो में और करी थी। उसके बाद जो मैं आपको जो कुछ गुड न्यूज भी देने वाला हूं कि क्या होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एक बैड न्यूज भी है, तो बैड न्यूज क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखो भाई, 2024 का डाटा देखेंगे, यानी कि जो पिछली बार ही जो एग्जाम हुआ है। तो बेसिकली हम जुलाई को देख रहे हैं, यानी कि जुलाई में सीटेट हुआ तो था, जनवरी में भी एग्जाम हुआ था, उसके बाद जुलाई में जो है जुलाई में भी हुआ था, उसके बाद दिसंबर। यानी कि पिछले साल का जो डाटा देखेंगे तो हमें 3 बार जो है एग्जाम कंडक्ट करते हुए दिख रही है। कौन दिख रही है? सीबीएसई दिख रही है। अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो 7 मार्च से 5 अप्रैल तक जो है ये जो है चला है। ऑब्वियस सी बात है, इस बार नहीं आया तो मतलब ये वाला टाइम्स तो लैप्स हो गया। तो उसके बाद उससे थोड़ा सा 1 साल पीछे जाते, 1 साल पीछे हम गए तो 2023 का डाटा हमारे सामने है। 2023 का डाटा क्या बोलता है कि चलो भाई, मार्च में नहीं लेकिन 23 में जो है 27 अप्रैल को, अभी तो 27 अप्रैल भी चला गया। अब क्या, यानी कि ये जो 27 अप्रैल का जो है ये भी जो है लैप्स हो गया ये टाइम। अब क्या संभावनाएं हैं वो सारी चीजें देखते हैं। और जो मैं आपको गुड न्यूज बता रहा था उसके बाद जो है बैड न्यूज बताऊंगा। तो गुड न्यूज की भी हम जो है बात देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज जो है बता देता हूँ कि जागरण न्यूज की तरफ से जो है ना, ये आर्टिकल जो है छापा गया, अभी 1-2 दिन पहले का ही आर्टिकल है। आप देख सकते हो कि सीटेट 2025 सीबीएसई जल्द जारी कर सकता है सीटीईटी जुलाई सेशन के लिए अधिसूचना। क्या फीस रहेगी, क्या पात्रता रहेगी सहित अन्य डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं की कटिंग जो है मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद जो है आप हाईलाइट्स में भी देख सकते हो कि सीटीईटी 2025 के लिए जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो इतना ज्यादा हवा फैला रखा है ना यूट्यूब पे कि भाई जुलाई में जो है सीटेट का एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो इस चीज को आप लिख लो कि भाई जुलाई में एग्जाम, बेशक जुलाई में नहीं होगा एग्जाम, लेकिन 1-2 महीने बाद तो एग्जाम होगा ना। वो तो मतलब यूट्यूब पे तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है। ऑफिशियल साइट पे जो इसका जो है अधिसूचना आने की जो है जल्द जारी हो सकती है। तो ये मैं अपने तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है जागरण न्यूज की जो है साइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पे आप डालोगे ना ये सीटीईटी 2025 के लिए, तो वहां पे इनका आर्टिकल आ जाएगा। और जागरण न्यूज जो है ना, बहुत छोटी कोई संस्था नहीं, बहुत बहुत बड़ी जो है मतलब संस्था है, न्यूज चैनल है। तो आप वहां भी जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद जो है ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आप सभी को मालूम है 1000 रुपये 1200 रुपये, तो ये सारी चीजें तो आपको मालूम है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें डिटेल में सब कुछ दे रखा होगा। तो ये तो आपके लिए होगी गुड न्यूज कि भाई जुलाई वाला जो सीटेट है, बेशक 1-2 महीने बाद एग्जाम होगा और अप्रैल तो अब खत्म ही हो गया। तो जो मई में जो है ना, तो कब इसका जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, प्रीवियस ईयर का डाटा। आप मुझे बताओ, आपको किससे डर लगता है? भगवान से डरते हो? तो आपका आंसर आता है नहीं, हम भगवान से नहीं डरते। चलो ठीक है, लेकिन आपको जो है एक, अगर आप टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीटेट से जरूर डरना चाहिए। ये जो डाटा है ना, इस डाटा को देख लो एक बार। और ये जो आप बार बार यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो ना कि भाई एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या तैयारी करे नहीं करे, मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक ही लाइन में बोलूंगा, यदि नोटिफिकेशन आ गया ना, और 2 से ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 2 से 3 महीने का समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। फिर समझ लेना 2 से 3 महीने में तैयारी कैसी होती है। देख लो भाई, 6,86,000 के करीब बच्चों ने पेपर भरा, 1,38,000 बच्चे सिर्फ पास हुए। तो देख लो क्या लेवल रहता है एग्जाम का। अभी जिन बच्चों ने 14 दिसंबर का जो एग्जाम दिया ना, उनसे जाके पूछना क्या लेवल था एग्जाम का। और पेपर 2 का तो हद ही हो गया, 13,62,000 बच्चे ने, जो मतलब कि ऐसा लगता है कि किसी और फील्ड में बच्चे ही नहीं है। सब जो है उठा के जो है सब जो है मतलब टीचिंग एग्जाम में ही आ गए। और कितने पास हुए? 1,39,000 बच्चे। तो सोच लो कि क्या एग्जाम का जो है लेवल है। और ये जो बच्चे बार बार दुनिया भर की जो इधर उधर की वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने पासिंग डाटा दिखाया है कि भाई भगवान से मत डरो, बेशक कोई बात नहीं,
लेकिन सीटेट की परीक्षा से डरना और ये जो पासिंग डाटा है मैंने इससे डरना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब पेपर होने की क्या संभावना है, कब तक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक बैड न्यूज मैं बताऊंगा, वो बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए 15 मई से जो है पहले तक जो है आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा जो है जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, जो न्यूज आर्टिकल वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो है ये सारी चीजें बताई गई, तो मैं भी वही बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको जो है मेरी बहुत ज्यादा सोर्स है, लिंक है जो है सीबीएसई में या सीटेट के उसमें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ना ही मैं जाके वहां पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है कुछ जो सोर्सेज प्रीवियस ईयर के जो डाटा होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको जो एक संभावना अनुभव से अपना बताता हूँ। उसके बाद जो कुछ जो होते हैं, जो ये जो साइट वगैरह जो छापती है, इनके अकॉर्डिंग मैं बता दूं, क्योंकि इनकी सोर्सेस रहती है वहां तक, तभी तो ये मतलब ये छाप लेते हैं, मतलब इनको पहले ही पता चल जाता है नोटिफिकेशन आने से पहले। उसके बाद अब इस वाले टॉपिक को बताने से पहले मैं आपके लिए एक बैड न्यूज बता देता हूँ। भाई बीपीएससी टीआरई 4 में जो बच्चे फ्रेश बच्चे जो बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो है मई जो है मतलब इसी महीने जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप खुद सोचो, नोटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 15 दिन 20 दिन रहेगा। अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ, एग्जाम भी आपका जुलाई नहीं अगस्त सितंबर में जाके आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। तो देखो, जिनको अगर पड़ी थी ना कि भाई बीपीएससी टीआरई 4 में हमें भरना है, तो वो जुलाई कह रहा हूँ मैं, 14 दिसंबर वाला एग्जाम पास करके बैठा होगा। और जो अभी भी भरोसे है ना कि मतलब कि इस बार निकल जाए, इस बार नहीं निकल जाए, इस बार निकल जाए, तो वो समझ लो उसका इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वही गलती सेम वहां पे किया है जो दिसंबर में एग्जाम के। मतलब बीपीएससी टीआरई 4 में भरने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में एग्जाम गया। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। जिन्होंने नहीं किया, अब वो भाई 5 साल के लिए वेट करो, क्योंकि अब जब चुनाव आएगा लोकसभा का, तभी आप जो है मतलब इस सारी चीजों की जो है सुगबुगाहट होगी। और DSSB और KVS की तो मतलब अभी मैं थोड़ी बहुत हाल ही में चर्चा सुन रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी ऑफिशियली तो कुछ हुआ नहीं है, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। DSSB कह रहा हूँ, DSSB में तो ऐसी मरी हुई वैकेंसी आती है बिल्कुल ही, कि जिसमें तो मतलब यूं समझ लो, अगर आप दिन के अगर मतलब 18-19 घंटे पढ़ रहे हो ना, और अगर आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है आपके अंदर, तभी आप DSSB जैसे एग्जाम को पास कर सकते हो। अन्यथा अगर आप यूपी बिहार से हो तो आपके लिए बीपीएससी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम था। और जिन बच्चों ने जो है सीटेट क्वालिफाई करके रख लिया, उनके लिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करो। जिन्होंने नहीं किया, अब आराम से चुपचाप से जो है तैयारी करते रहो, निराश होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पेपर की तैयारी करते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पेपर की जो तैयारी होती है ना, वो हर कोई करता है, आप ही नहीं कर रहे हो। मैंने प्रीवियस अभी डाटा मैंने आपको दिखाया, जो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ, इसमें कितने बच्चे ने जो है फॉर्म भरा, यानी कि 6 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे। इस बात को आप मानते हो? और कितने पास हुए? 1,40,000 के करीब पास हुए। तो आप इस बात को मानते हो ना कि 6 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन पास कितने हुए? जो जेन्युइनली तैयारी कर रहे, जो एक स्ट्रेटेजी को, एक मास्टर प्लान को फॉलो कर रहे थे। ऐसे नहीं कि दुनिया भर की कोई सी वीडियो आ रही, सबकी वीडियोस देख रहे। किसी एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं ना आपके सीटेट में, मुझे हाँ या ना बताओ, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट को अपने कॉपी के पीछे लिख लो, और जिस टीचर का जोन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है ना, मैं नहीं कह रहा कि आपको किसी भी पेड बैच की जरूरत है, और ना ही जरूरत होगी, ना हमने खरीदा था, ना हम आपको बोलते हैं खरीदने के लिए। तो भाई देख लो, सबसे पहले जो है अभी कथन वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें। दिसंबर में पेपर 1 का जो एनालिसिस किया था मैंने, 7-8 क्वेश्चन उसमें थे। समझ लो कितना मतलब होता है, कितना ज्यादा उसमें वेटेज रहता है। टाइम मैनेजमेंट, कोर्स के साथ में टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं अक्सर जो है अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। मॉक टेस्ट ज्यादा अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो रामबाण तरीका है, वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट से अच्छा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट भी आप जब भी लगाओगे ना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद 2019 से 24 तक के जितने भी PYQ है ना भाई, इसको घोट के पी जाओ। पी जाने का मतलब ऐसे नहीं कि रट लो, रटने से कुछ नहीं होगा। अगर रट भी लोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ आप फोन लेके चले जाओ सीटेट के एग्जाम में, और पास करके दिखाओ तो मान जाऊं मैं। और जिसने पास कर लिया ना, मेरे को आना, मैं आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और बताओ, फोन भी अगर आपको दे दिया जाए ना सीटेट के एग्जाम में, और बोले कि बेटा फोन से तू कर ले, तब भी आप पास नहीं हो पाओगे, जब तक आप अच्छे से डीपली स्टडी नहीं करोगे, अच्छे से कंसेप्ट, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और जो कि एक ह्यूमन ही कर सकते हैं, एक रोबोट, यानी कि आपकी डिवाइसेस मोबाइल फोन नहीं करके देगा आपको। इस बात को आप ध्यान में रखो। तो ये जो तरीके अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड इन योर एग्जाम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो गुरुजी, आपने बहुत ज्यादा मतलब डांट वांट दिया, आप थोड़ा सा बता तो दो, अब कहाँ से तैयारी वारी करें, है तो बुर्बक ही बच्चे हम। तो देखो भाई, आपके लिए जो है मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बता रहा हूँ। बाकी के सब्जेक्ट के लिए जो है आपको खुद से जो है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं सोर्सेज बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
देखो भाई, फ्री क्लासेस हमारी सीडीपी की चलती है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैंने जो है आपको टॉपिक वाइज सारे बताए हैं। हर कोई PYQ करा रहा है, मैं आपको जो है टॉपिक वाइज कंटेंट करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद टेलीग्राम चैनल है जो कि स्टडी अरे क्लास के नाम से ही है, वहाँ पे मैं सारे कंटेंट आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। उसके बाद सीडीपी के कंटेंट के साथ में PYQ, यानी कि संबंधित क्वेश्चन के साथ में जो PYQ होते हैं, जैसे जीन प्याजे, तो इससे कितने संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में कितने पूछेगा, वो सारी की जो है एनालिसिस मैं इसमें कर रहा हूँ। व्यूज पे मत जाना, चैनल नया है, ये बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। व्यूज पे जाओगे तो फिर आपकी मर्जी। उसके बाद जो है काफी बच्चों की डिमांड थी कि भाई जो है 2019 से जो है अब तक के PYQ करा दूं। तो लो भाई, मैंने ये प्लेलिस्ट भी बना दिया है। इसमें जो है हर संडे और थर्सडे को जो है 7 बजे शाम को जो है लाइव क्लास होती है, आप अटेंड कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत।